हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास में चैप्टर 2 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम एरर के बारे में पढ़ेंगे। आज एरर को पढ़ने से पहले हमें दो टर्म आनी चाहिए। एक है एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट और दूसरी है प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी का मतलब है कि मान लिया कोई रोड है जिसकी लेंथ, ओरिजिनल लेंथ हमें दी हुई है 3.125 सेंटीमीटर। ये इसकी ट्रू वैल्यू दी हुई है। अब हमने एक एक्सपेरिमेंट किया या हमने इसके अलग अलग माप्स ली। तो कभी एक एक्सपेरिमेंट में इसकी माप आ गई 3.2, एक एक्सपेरिमेंट में इसकी माप आ गई 3.13, एक एक्सपेरिमेंट और किया हमने, उसमें माप आ गई 3.23। तो इस तरीके से ये हमने अलग अलग एक्सपेरिमेंट में इस रोड को मेजर करने की कोशिश की। तो हम देखेंगे इन तीनों में ये वैल्यू 3.13 ज्यादा क्लोज है बाकी के कंपैरिजन में। इन दोनों का डिफरेंस भी ज्यादा होगा, इन दोनों का डिफरेंस भी ज्यादा होगा, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस सबसे कम होगा बाकी के कंपैरिजन में। तो ये वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है। तो एक्यूरेसी हमें ये बताती है कि हमारे द्वारा मेजर्ड की गई वैल्यू रियल वैल्यू के कितना क्लोज है। कह सकते हैं हम, द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितना ज्यादा क्लोज है, ये बात हमें एक्यूरेसी बताती है। दूसरी टर्म पढ़ेंगे हम, प्रिसीजन। तो प्रिसीजन का मतलब क्या है? यहां पर प्रिसीजन का मतलब है कि हमने किसी भी मेजरमेंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, उस इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन क्या है। रिजोल्यूशन से मतलब है यहां पर कि वो इंस्ट्रूमेंट कितनी लिमिट तक मेजर ले सकता है। जैसे हमने ये मेजरमेंट ली तो ये 3.2 आई, ये 3.13 आई और ये 3.23 आई। मान लिया ये वैल्यू हमारी 3.21 है। तब हम ये देखेंगे कि ये जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की गई है उसमें वो डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक, मतलब सेंटीमीटर के 10वें हिस्से को मेजर कर सकता है। लेकिन ये जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की गई है वो सेंटीमीटर के 100th हिस्से को भी मेजर कर सकता है। और ये वैल्यू जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की गई है ये उसके 1000 हिस्से को भी मेजर कर सकता है। तो इस इंस्ट्रूमेंट से डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक की वैल्यू मेजर की जा सकती है, इसके द्वारा डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक। और ये जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की गई है वैल्यू, उसे हम डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब रिजोल्यूशन सबसे ज्यादा है इस वाली वैल्यू को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है उसका। तो ये वैल्यू सबसे ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू है। प्रिसाइज वैल्यू में इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो वैल्यू ट्रू वैल्यू के क्लोज है या नहीं है, बस हमें इसमें देखना है इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन। तो इन तीनों मेजरमेंट में 3.13 ज्यादा क्लोज है, तो ये ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू है तीनों में। लेकिन रिजोल्यूशन
इंस्ट्रूमेंट का सबसे ज्यादा है इस मेजरमेंट में, इसलिए ये मेजरमेंट जो है वो सबसे ज्यादा प्रिसाइज है। तो प्रिसाइज और एक्यूरेसी में अंतर समझ आ जाना चाहिए। प्रिसाइज को हम कह सकते हैं द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट टेल्स अस टू व्हाट लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। कोई क्वांटिटी किस लिमिट तक मेजर की गई है, ये बात हमें प्रिसीजन में पता चलती है। एक एग्जांपल और लेंगे हम। सपोज कोई ट्रू वैल्यू दी है हमें किसी रोड की 5.246 सेंटीमीटर। हमने एक्सपेरिमेंट करे दो, और एक एक्सपेरिमेंट में हमें जो वैल्यू मिली वो 5.2 सेंटीमीटर मिली, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज किया, उसमें हमें जो वैल्यू मिली वो 5.18 सेंटीमीटर मिली। अब हम यहां देखेंगे इनमें से कौन सी वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है और कौन सी ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू है। तो एक्यूरेट वैल्यू हमें देखने के लिए ये देखना है कि ये ट्रू वैल्यू जो दे रखी है, इस ट्रू वैल्यू के कौन सी वैल्यू ज्यादा क्लोज है। तो हम देखेंगे ये 5.246 है और ये 5.2 है। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे और इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हम पाते हैं ये वाला डिफरेंस कम है इस डिफरेंस के कंपैरिजन में, यानी कि ये वैल्यू ज्यादा क्लोज है इसके, तो ये ज्यादा एक्यूरेट हुई। तो वैल्यू एक्यूरेट होगी 5.2 सेंटीमीटर। लेकिन इसका जो रिजोल्यूशन है वो कितना है जिस इंस्ट्रूमेंट से ये मेजर की गई है, डेसिमल के 1 डिजिट तक, मतलब 110। लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन है 100। तो 100 रिजोल्यूशन है, मतलब ये डेसिमल ये के 2 डिजिट तक मेजर कर सकता है, अर्थात ये इंस्ट्रूमेंट डेसिमल के बाद या सेंटीमीटर के 100th पार्ट को भी, 100वें हिस्से को भी मेजर कर सकता है, जबकि ये केवल 10 हिस्से को मेजर कर सकता था। तो इसका रिजोल्यूशन ज्यादा है, इसलिए ये वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज है, लेकिन एक्यूरेट 5.2 सेंटीमीटर। तो ये ज्यादा एक्यूरेट हो गई और ये ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे एरर की। एरर होती क्या है, तो एरर में हम देखेंगे, एरर का वैसे तो मतलब है सीधा सीधा गलती से, कि हमने जो गलती कर दी वो किसी भी वजह से हो, वो एरर होती है। मान लिया आपको कहा जाए कि आप 3.125 सेंटीमीटर लंबाई की एक लाइन ड्रॉ कीजिए, और आप जो स्केल यूज कर रहे हैं इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए, वो स्केल यूज कर रहे हैं जो नॉर्मली आप यूज करते हैं, जो आप सभी के पास होता है स्केल। तो उस पर कितने होते हैं, सेंटीमीटर के निशान होते हैं, और सेंटीमीटर के 10th पार्ट और होते हैं, यानी कि मिलीमीटर के भी उस पर मार्क होते हैं। तो उस इंस्ट्रूमेंट से हम मिलीमीटर में भी, यानी कि सेंटीमीटर के 10 खाने होते हैं, तो सेंटीमीटर के 10वें हिस्से तक हम मेजरमेंट ले सकते हैं। लेकिन यहां देखेंगे तो उस स्केल का यूज करके आप 3.1 सेंटीमीटर की लाइन तो ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप 3.2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ये जो वैल्यू है ये है 3.125, जो 3.1 और 3.2 के बीच में है। तो इस इंस्ट्रूमेंट से जो आप यूज कर रहे हैं स्केल, उस इंस्ट्रूमेंट से ये एक्यूरेट वैल्यू या एक्यूरेट लेंथ की लाइन को ड्रॉ करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। आप या तो 3.1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर सकते हैं या 3.2 सेंटीमीटर ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि आपसे मेजरमेंट में एरर हुई है। तो ये जो अनसर्टेनिटी होती है, इस वैल्यू में अनसर्टेनिटी है, इसमें भी अनसर्टेनिटी है। तो ये जो अनसर्टेनिटी है मेजरमेंट में,
इसी अनसर्टेनिटी को फिजिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं एरर। तो एरर की डेफिनेशन क्या बन गई? द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंटेन सम अनसर्टेनिटी। जो भी इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं कोई वैल्यू, तो उस वैल्यूज में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी जरूर होती है और उस अनसर्टेनिटी को हम एरर कहते हैं। जनरली एरर टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है सिस्टेमेटिक एरर। तो एरर जो होती हैं वो होती हैं टू टाइप्स की। एक होती है सिस्टेमेटिक एरर और एक होती है रैंडम एरर। सिस्टेमेटिक एरर का मतलब है कि एक ही डायरेक्शन में होती है, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में। लेकिन रैंडम एरर का मतलब है ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। तो पहले सिस्टेमेटिक एरर की बात करें तो मैंने कहा या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी या नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब ये है कि मान लिया हम किसी वैल्यू को मेजर कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू ट्रू वैल्यू से हमेशा कम ही आ रही है, या तो कम आ रही है या फिर आ रही हर बार ज्यादा आ रही है। यानी कि हमने किसी वैल्यू को मेजर करा, एक बार मेजर करा, दो बार मेजर करा, तीन बार मेजर करा, तो या तो वो रियल वैल्यू से कम आ रही है हर बार, या फिर रियल वैल्यू से ज्यादा आ रही है। तो ये जो एरर है वो सिस्टेमेटिक एरर होती है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में होती है, या तो हमेशा कम आएगी या हमेशा ज्यादा आएगी। एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे तो सबके एग्जाम्पल आ जाएंगे अभी। ये जो सिस्टेमेटिक एरर है ये कैसे, कहां से आती है या इसके सोर्सेस क्या हैं? तो इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट में ही कोई कमी है। जैसे मान लिया हमारे पास कोई बैलेंस है, ये तराजू है ये कोई, और तराजू का ये पल्ला नीचे रहता है, नीचे है। दोनों पल्ले बैलेंस होने चाहिए लेकिन बैलेंस नहीं है, ये पल्ला नीचे है और ये पल्ला थोड़ा ऊपर है। अब हमें इस पल्ले में हम बाट रखते हैं और इस पल्ले में हम जो भी हमें मेजर करना है उसे मेजर करते हैं। अगर हमें दोनों पल्लों को, इसमें अगर हम कुछ ना भी रखें तो इन दोनों पल्लों को बैलेंस करने के लिए इसमें कुछ ना कुछ वेट रखना पड़ेगा। मान लो ये हमने 50 ग्राम वेट रखा, तब ये दोनों पल्ले बैलेंस हुए। अब हमने यहां इस बैलेंस से हमें 5 किलोग्राम गेहूं तोलने हैं, तो 5 किलोग्राम का वाट हमने रखा। तो हम देखेंगे यहां जो हम कैसे बैलेंस करेंगे, हम तोलने के लिए देखेंगे कि दोनों पल्ले बैलेंस होने चाहिए। जब बैलेंस करेंगे तो इसमें हम कहेंगे कि गेहूं 5 किलोग्राम आ गए, लेकिन वो रियल में 5 किलोग्राम नहीं होंगे। वो हमेशा चाहे 5 किलोग्राम तोलें, चाहे 2 किलोग्राम तोलें, चाहे 3 किलोग्राम मेजर करें, वो हर बार 5 जो वैल्यू हम मेजर कर रहे हैं उससे ज्यादा होगा। 5 किलोग्राम तोलें तो 550 होगा, 3 किलोग्राम तोलें तो 350 होगा। इस प्रकार से ज्यादा ही आएगी। अगर ये नीचे होता तो हर बार वैल्यू कम आती। तो ये इंस्ट्रूमेंट में कमी की वजह से जो एरर होती है वो इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है। एक होती है इम्परफेक्शन इन टेक्निक। अगर हम जिस टेक्निक से वास्तव में यूज करना चाहिए, जैसे थर्मामीटर से हम टेम्परेचर यूज करते हैं तो जीभ के नीचे लगाते हैं या फिर हम बगल में लगाते हैं थर्मामीटर को, तो जीभ के नीचे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं थर्मामीटर से, तो वो टेम्परेचर, और अगर हम उसी थर्मामीटर को बगल में दबाकर टेम्परेचर मेजर करें, उस टेम्परेचर के कंपैरिजन में जीभ वाला ज्यादा होता है। इसका मतलब ये है हमें टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर को यूज जीभ के नीचे दबाकर करना चाहिए। लेकिन अगर हम गलत टेक्निक यूज कर रहे हैं, हमेशा हम थर्मामीटर तो वही है लेकिन उसे बगल के नीचे रख रहे हैं,
और तब टेम्परेचर मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हमेशा कम ही आएगा जो रियल वैल्यू है उससे। तो यानी कि हमेशा मेजर करेंगे इस तरीके से तो कम ही आएगा। तो ये भी सिस्टमेटिक एरर हो गई। तो दूसरी एरर कौन सी हो गई? इम्परफेक्शन ऑफ टेक्निक। तीसरी पर्सनल एरर। पर्सनल एरर का मतलब है कि ये व्यक्ति की खुद की कमी की वजह से होती है। जैसे मान लिया कि जो वेइंग मशीन होती है, वो वेइंग मशीन में ये इस तरीके से लिखा होता है 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, इस तरीके से लिखे होते हैं 70, 80। अब हम जब सीधे खड़े हैं और जो ये निडल है इसके जस्ट ऊपर हमारी आईज है, बिल्कुल सीधा देख रहे हैं हम ऐसे करके, तो हम सही रीडिंग लेंगे। जो मेजरमेंट है सही वास्तव में 50 किलोग्राम है, 50 किलोग्राम ही पड़ेंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा राइट साइड मुड़ गए तो हमेशा हम अगर टिल्ट कर गए हम राइट साइड में, तो हमेशा हमें ये सुई थोड़ी सी आगे दिखेगी। तो फिर मेजरमेंट तो वास्तव में रियल में 50 किलोग्राम है, लेकिन हम कितनी पढ़ पा रहे हैं उसे 50.1, 50.2, यानी कि ये हमारी कमी की वजह से हुई है। तो इसे कहेंगे हम पर्सनल एरर। तो ये 3 प्रकार की हो गई एरर। रैंडम एरर जो हो गई, पहली सिस्टमेटिक एरर थी, दूसरी रैंडम एरर। तो रैंडम एरर तो किसी भी कारण से हो सकती है, इसमें कोई साइन साइज पर डिपेंड नहीं होता। द रैंडम एरर आर दोज एरर व्हिच ऑकर्स इरेगुलरली, यानी कि जैसे हम कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, लाइन ड्रॉ करते में हमारा हाथ स्लिप हो जाए तो लाइन 3 सेंटीमीटर की जगह 5 सेंटीमीटर ड्रॉ हो गई, 15 सेंटीमीटर ड्रॉ हो गई। तो इसमें साइज पर भी डिपेंड नहीं करती है, रैंडमली मतलब किसी भी कारण से हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है। अलग अलग बार मेजर कर रहे हैं किसी वैल्यू को, तो कभी ज्यादा आ रही है, कभी कम आ रही है। तो इस प्रकार की एरर जो होती हैं वो रैंडम एरर होती हैं। एक और एरर की बात करेंगे हम, लिस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट एरर का मतलब है, पहले हम लिस्ट काउंट जानेंगे कि लिस्ट काउंट क्या होता है। लिस्ट काउंट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट मेजरमेंट। तो जैसे आपके पास स्केल है नॉर्मली, उस स्केल पर ये मार्क बने होते हैं 1, 2, और हर हिस्सा जो है वो 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट्स में डिवीजन होते हैं, उसमें 10 डिवीजन बने होते हैं ये। तो आप इससे 1.1 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, 1.2, 1.5 इस तरीके से कर सकते हैं। आपसे 1.25 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करने के लिए कहा जाए तो नहीं कर सकते। यानी कि आप इस इंस्ट्रूमेंट से मिनिमम जो वैल्यू मेजर कर सकते हैं वो 0.1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि 0 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, मिनिमम 1 मिलीमीटर। तो ये 1 मिलीमीटर हो गया इस इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट एरर क्या है? अभी जो आपको बताया कि आपसे कहा गया 1.25 सेंटीमीटर ड्रॉ कीजिए लेंथ की कोई लाइन, लेकिन आप इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके 1.25 सेंटीमीटर की ड्रॉ नहीं कर सकते। या तो आप 1.2 सेंटीमीटर की ड्रॉ करेंगे लाइन, या आप 1.3 सेंटीमीटर की ड्रॉ करेंगे। तो ये जो एरर हुई ये लिस्ट काउंट के कारण हुई। तो इस एरर को कहते हैं लिस्ट काउंट एरर। द स्मॉलेस्ट वैल्यू को कहते हैं इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर की जाने वाली लिस्ट काउंट एरर। और द लिस्ट काउंट एरर जो होती है वो होती है जो इंस्ट्रूमेंट के रिजोल्यूशन से एसोसिएटेड होती है, मतलब इंस्ट्रूमेंट के रिजोल्यूशन के कारण होती है। हमें जो रिजोल्यूशन का चाहिए था इंस्ट्रूमेंट वो 1/100 सेंटीमीटर वाला चाहिए था, लेकिन 1.25 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के लिए, लेकिन हमारे पास जो है वो 1/10 सेंटीमीटर रिजोल्यूशन वाला इंस्ट्रूमेंट है। तो इसलिए जो ये जो एरर है वो लिस्ट काउंट एरर होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।
वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।